बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज लेक्चर 3 है, एनाटमी लोअर लिम्ब का। ठीक है, इसमें आज हमने डिस्कस करना है टिबिया एंड फेबुला के बारे में। ठीक है, बेसिकली टिबिया और फेबुला जो हैं दोनों की दोनों आपकी लोअर लिम्ब की बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं। ठीक है, लेक्चर मैंने आप सबको मेल भी कर दिया। ठीक है, लेक्चर में टिबिया के बारे में बेसिकली सारा लिखा हुआ। ठीक है, फेबुला के बारे में आप लोगों को ये है कि आप लोग अपने जो नोटबुक है, रजिस्टर कोई भी अपने सामने जब भी मैं लेक्चर सुने आपने हमेशा खोल के बैठना है। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती होंगी फेबुला के बारे में आप लोगों को लिखते जाने हैं। ठीक है, आज हम टिबिया और फेबुला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग साइड टर्मिनेशन, फीचर्स और अपर एंड, मिडिल कंडाइल्स, लोअर एंड, ट्यूबरोसिटीज़, शाफ्ट, बॉर्डर्स, ठीक है, और लोअर एंड सारे इसका डिस्कस करेंगे, टिबिया के भी और फेबुला के भी। लेकिन स्लाइड्स में है जो सिर्फ टिबिया के बारे में। ठीक है, और दोनों की दोनों बहुत इजी बोन्स हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस इन दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाईवे के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। ठीक है, कोई भी इन दोनों में से आपके सामने बोन्स लगे हैं, पूछा जाएगा कि ये इसमें से टिबिया कौन सी है और फेबुला कौन सी है। ठीक है, तो आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशंस, इसकी एनाटमी, इसके जनरल फीचर्स पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बोन कौन सी है। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं फेबुला से। ठीक है, और इस पिक्चर के लिए बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो अपने पास नेटवर्क या स्नेल की जो आपकी बुक्स हैं जिसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आप वो खोल कर अपने साथ बेशक बैठ जाया करें। ठीक है, जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, डायग्राम वहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है। या फ़ोटोकॉपी करवा ली बुक में से डायग्राम निकाल के, तो अपने सामने फ़ोटोकॉपी का पेज रख लिया। ठीक है, जब भी आप लोग पढ़ने लगें। ठीक है, और आपने BD84 ही फॉलो करनी है, बेसिकली वही आपकी सिलेबस की बुक है। लेकिन जो स्नेल फॉलो कर रहा है वो भी कर सकता है। ठीक है, वो इससे भी अच्छी है। ओके, फेबुला के बारे में ये है कि ये हमारी फेबुला जो है हमारी काफ बोन है। ठीक है, और जो टिबिया है वो हमारे पास शिन बोन है। ठीक है, काफ बोन को आपने सुना होगा कि यहाँ पे हमारे काफ मसल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ऑपोजिट होती है फर्स्ट रो के। ठीक है, और लेटरल साइड पे होती है फेबुला। फेबुला को एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, फेबुला जो है वो लेटरल होती है और टिबिया जो है वो मीडियल होती है। ठीक है, इस चीज़ में कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, फेबुला के थोड़े से हम जनरल फीचर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है कि एक तो ये याद रखना कि ये होमोलोगस होती है अल्ना की जो फेबुला होती है। ठीक है, जिस तरह से रेडियस और अल्ना के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उस तरह से फेबुला और टिबिया भी उस तरह से ज्वाइन है। ठीक है, तो जो फेबुला है वो होमोलोगस है अल्ना के। ठीक है, और जो टिबिया है, ठीक है, वो होमोलोगस है रेडियस के। ठीक है, होमोलोगस मतलब एक जैसी, सेम टू सेम, मिलती जुलती चीज़। ठीक है, और लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ठीक है, तो फेबुला के भी वहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, अपर एंड है, शाफ्ट है और लोअर एंड है। ठीक है, अच्छा इसमें पहले इसकी ब्लड सप्लाई बता दूँ मैं फेबुला की। ठीक है, उसमें क्या है कि इसकी जो आर्टरी है वो पेरोनियल आर्टरी उसको सप्लाई करती है फेबुला को, पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, और पेरोनियल आर्टरी से निकलती है न्यूट्रेंट आर्टरी। ठीक है, और न्यूट्रेंट आर्टरी क्या है, बेसिकली सप्लाई करती है इसको फेबुला को। ठीक है, तो ये इसकी आर्टरी थी। उसके बाद हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं फेबुला की। इसके बाद साइड डिटर्मिनेशन में हमारे पास इसके जो है वो अपर एंड है। अपर एंड में हमारे पास क्या आता है, एक प्रोसेस आता है इसका। अपर एंड में हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है, स्टीलॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये एपेक्स ऑफ हेड पे होता है। इसके बाद लोअर एंड है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, ये लेटरल मेल्यूलस आता है जो कि फ्लैट होता है। ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, ये रहा लेटरल मेल्यूलस। ठीक है, हम फेबुला की बात कर रहे हैं। ठीक है, फेबुला क्या है, लेटरल बोन है हमारे पास। ये इसका क्या है, लोअर एंड है, लेटरल मेल्यूलस है ये, और ये क्या है, फ्लैट होता है। और इसके बाद इसकी सर्फेसिस हैं, ठीक है, मीडियल सरफेस है, लेटरल सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, ठीक है।
मेन जो है वो उसकी मीडियल और लेटरल सरफेस है। लेटरल मीडियल सरफेस क्या है, बेसिकली इसकी ट्रायंगुलर, वहाँ पे आर्टिकुलर फेसिट होता है हमारे पास। फेबुला की मीडियल सरफेस पे हमारे पास फेबुला की मीडियल सरफेस पे हमारे पास ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसिट होता है, जो कि क्या करता है, वहाँ पे बेसिकली क्या है, टेलस होता है, वहाँ पे टेलस की क्या है अटैचमेंट हो रही होती है मीडियल सरफेस पे। और जो उसका लेटरल सरफेस है वो क्या है, सबकुटेनियस होता है। ठीक है, लोअर एंड पे क्या है हमारे पास, इसके लेटरल मेल्यूलस होता है ये वाला, ठीक है, और ये फ्लैट होता है। और मीडियल सरफेस होती है इसकी, ठीक है, ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसिट होता है, वहाँ पे टेलस के लिए अटैचमेंट हो रही होती है वहाँ पे। और लेटरल सरफेस जो है इसकी वहाँ सबकुटेनियस होती है, ठीक है। बाकी एंटीरियर और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ख़ास नहीं होती इसकी। उसके अलावा थोड़े से फीचर्स हम देख लेते हैं इसकी टिबियल बोन के। टिबिया क्या है हमारे पास, लॉन्ग बोन है, ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं और ये शिन बोन कहलाती है। और ये होमोलोगस होती है रेडियस के साथ, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, अपर एंड होता है, ठीक है, लोअर एंड और शाफ्ट। अपर एंड में हमारे पास क्या है, मीडियल कोंडाइल होता है और लेटरल कोंडाइल होता है। अपर एंड में क्या है हमारे पास, ये देखिए मीडियल कोंडाइल है और क्या है हमारे पास, लेटरल कोंडाइल है। मीडियल कोंडाइल बस ठीक है, इसका इतना ख़ास नहीं होता। लेटरल कोंडाइल की बात करें तो उस पर क्या है, लेटरल कोंडाइल के एंटीरियर साइड पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास बेसिकली अटैचमेंट होती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट की, ठीक है, यानी कि आईटी बैंड की। इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है, आईटी बैंड होता है इसके एंटीरियर साइड पे लेटरल कोंडाइल के, ठीक है। वहाँ पे एंटीरियर साइड पे इसकी अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पर गायरस टुबरकल भी होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है गायरस टुबरकल, ये यकीनन आपकी जो नेटर वाली बुक है ना उसमें डायग्राम बने होंगे, उस पर ज़रूर मेंशन होगा। आपकी मेरे ख्याल बीडी वाली बुक में भी है गायरस टुबरकल, ठीक है। और इन दोनों मीडियल और लेटरल कोंडाइल्स के दरमियान प्रोमिनेंस होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं इंटरकोंडाइलर फोसा। इसको हम प्रोमिनेंस भी बोलते हैं या एमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरकोंडाइलर फोसा होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है हमारे पास, इंटरकोंडाइलर प्रोमिनेंस या एमिनेंस हो रही होती है। ये जहाँ भी मैंने एरो रखा है, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिबिया पे यहाँ पे हमारे पास एक फोसा मौजूद है, इंटरकोंडाइलर फोसा। और इस फोसा के अंदर, ठीक है, क्या ये एक एमिनेंस है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस। उसके बाद क्या है, टिब्रोस्टी है हमारे पास एक, प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड ऑफ अपर एंड। ये वाली टिबियल ट्यूब्रोस्टी, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, ऑन एंटीरियर साइड ऑफ अपर एंड पे, ठीक है। ये टिबियल ट्यूब्रोस्टी आपके सामने है, टिबिया से टिबियल ट्यूब्रोस्टी। और टिबियल ट्यूब्रोस्टी कहाँ होगी, टिबिया पे ही होगी। उसके बाद इसकी शाफ्ट पे आते हैं हम, टिबिया की शाफ्ट पे आते हैं हम, ठीक है। टिबिया की शाफ्ट पे हम आते हैं तो 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। सरफेस कौन कौन सी हैं, लेटरल सरफेस है, मीडियल सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। शाफ्ट को आप लोग यूँ समझ लो जैसे ना, ये जो शाफ्ट है, ये जो, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगुलर शाफ्ट है हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगुलर, इसमें त्रिकोण बना हुआ, ठीक है। इसके 3 एंगल्स हैं, ठीक है। उन 3 एंगल्स को आप, जिसके एंगल्स हैं उनको आप कह दो, पहले एंगल को इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। बेशक आपके हाथ में नोटबुक है, रजिस्टर है, उस पर आप ड्रॉ भी कर लो, एक ट्रायंगल छोटा सा ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल के फर्स्ट कॉर्नर पे लिखो इंटीरियर बॉर्डर, सेकंड पे लिखो लेटरल बॉर्डर और थर्ड पे लिखो मीडियल बॉर्डर। और जो इंटीरियर बॉर्डर लेटरल बॉर्डर है, इसके दरमियान जो है एरिया, ये हमारे पास लेटरल सरफेस है शाफ्ट की, ठीक है। लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस बन रही है वो पोस्टीरियर सरफेस है। मीडियल बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस बन रही है वो हमारे पास मीडियल सरफेस है, ठीक है।
ये इस तरह से शाफ्ट पे इसके क्या हैं, 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स ठीक है, शाफ्ट पे 3 है, लेटरल है सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। अब बॉर्डर भी वहाँ पर 3 है। एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर जो है शाफ्ट का, टिबिया का, वो क्या है, एस शेप होता है और शार्प होता है, ठीक है। और जो लेटरल इसका बॉर्डर है टिबिया का शाफ्ट पे, वो क्या है, उसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग, ये लेटरल बॉर्डर, इसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिटवीन 2 बोन्स होता है, ठीक है। और इंट्रोशियस बॉर्डर आपको याद होगा, यहाँ पे हमारे पास यानी कि दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हमेशा 2 बोन्स के दरमियान होती हैं, ठीक है। दीज आर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स, ठीक है। रेडियस और अल्ना भी हमने पढ़ी थी, उनके दरमियान भी हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन थी और इंट्रोशियस बॉर्डर था, ठीक है। आपको कोई याद होगा, ठीक है। ये कुछ कुछ मिलती जुलती उस तरह की बोन्स हैं। तो लेटरल बॉर्डर है इंट्रोशियस बॉर्डर, ठीक है, जो कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के दरमियान है, जिसके दरमियान क्या है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि हमेशा 2 बोन्स के दरमियान होती हैं। और इसका तीसरा बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। और इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे आपने याद रखना है कि हमारे पास एक लाइन होती है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम सोलियस लाइन। टिबिया के ना सोलियस लाइन होती है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है सोलियस लाइन। सोलियस लाइन पे क्या होता है कि सोलियस लाइन के आपने हमेशा याद रखना है कि सोलियस लाइन के जो अबव है ना, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया होता है। सोलियस लाइन के अबव क्या है, ट्रायंगुलर एरिया होता है, ठीक है। और सोलियस लाइन के बिलो जो है हमारे पास वर्टिकुलर रिज होती है। और जो सोलियस लाइन होती है बेसिकली वहाँ पे हमारे पास क्या है, सोलियस लाइन पे अटैचमेंट हो रही होती है सोलियस मसल की। सोलियस लाइन क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया पे होती है, ठीक है। सोलियस लाइन पे खुद क्या है, अटैचमेंट हो रही होती है सोलियस मसल की। और जो उसके अबव ट्रायंगुलर एरिया होता है सोलियस लाइन के, वहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है पॉप्लिटियस की। और जो सोलियस लाइन के बिलो वर्टिकल रिज वाला एरिया है, वहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट हो रही होती है फ्लेक्सर जिटोरम लॉन्गस की। सोलियस लाइन के ऊपर नीचे और उसके ऊपर खुद क्या है, अटैचमेंट ही अटैचमेंट है। ये टिबिया की एक तरह से अटैचमेंट भी हम पढ़ रहे हैं साथ साथ। उसके बाद हम देखते हैं लोअर एंड ऑफ टिबिया, ठीक है। लोअर एंड पे हम आ जाते हैं टिबिया के, उस पर क्या है, हमारे पास 5 सरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी, वो सरफेस जो होती हैं आम, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और जो उसकी एंटीरियर सरफेस होती है टिबिया की, उस पर क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल रेटिकुलम होता है वहाँ पे, ठीक है। और एक्सटर्नल रेटिकुलम में क्या होता है, हमारे पास कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटेंट्स में क्या होते हैं, हमारे पास यही नर्व होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेसल और वेन की चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो उसका इंटीरियर लोअर एंड टिबिया का जो इंटीरियर है सरफेस, उस पर क्या है, हमारे पास एक ग्रूव भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल रेटिकुलम से क्या है, ग्रूव भी प्रेजेंट है वहाँ पे। ग्रूव में क्या है, हमारे पास हमेशा आर्टरीज, नर्व्स या कोई इस तरह की चीज़ पास करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास लेटरल सरफेस है इसकी लोअर एंड की, ठीक है। वो क्या है, ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच होती है वहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच होती है इसके लेटरल सरफेस पे, लोअर एंड ऑफ टिबिया के। और जो मीडियल सरफेस है वहाँ पे क्या है, हमारे पास ये मीडियल मेलुलस होता है, ठीक है। और जो इसकी इन्फीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलेट करती है विद टेरस। और बाकी इसमें पोस्टीरियर सरफेस का, ठीक है, इतना ख़ास जिक्र नहीं किया लोअर एंड में हमने। और बस पोस्टीरियर सरफेस का जिक्र नहीं किया, बाकी सब सरफेस का हमने जिक्र किया, ठीक है। एंटीरियर पे क्या है, ग्रूव होता है, वहाँ पे एक्सटर्नल रेटिकुलम होती है हमारे पास, जहाँ पे क्या है, कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स में क्या होता है, हमारे नर्व्स और आर्टरीज होती हैं, ठीक है। लेटरल जो है वहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच होती है। और जो मीडियल है वहाँ पे क्या है, मीडियल मेलुलस होता है, ठीक है। और जो इन्फीरियर सरफेस है लोअर एंड ऑफ टिबिया की, वहाँ पे क्या है, आर्टिकुलेट करती है वो टेलस के साथ, टेलस बोन आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। बस यही इसके सिंपल कुछ फीचर्स थे, ठीक है। थोड़े दोबारा ज़रा इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इकट्ठे ज़रा, इसके टिबिया और फेबुला के, ठीक है। बेसिकली क्या है, दोनों मिलके क्या करती हैं, बोन बनाती हैं दोनों के दोनों मिलके, ठीक है।
दोनों बोन मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी लेग बनाती हैं, ठीक है, फॉर्म द लेग। टिबिया जो है शिन बोन भी कहते हैं उसको, ठीक है, और ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी का वेट कैरी करती है, ठीक है, और ये वेट बेरिंग बोन होती है। जो टिबिया होती है वेट बेरिंग बोन होती है और सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। और जो फेबुला होती है वो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेग, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है लेकिन नॉन वेट बेरिंग होती है, ठीक है। इसके हम आर्टिकुलेशन देखते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन में क्या है कि ऑन टॉप देयर इज़ टिबियो-फीमोरल जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर बनता है ये रहा टिबियो-फीमोरल जॉइंट बनता है, ठीक है, जो कि टिबिया और फीमोरल के दरमियान बनता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो फीमर अटैच है इसके, ठीक है, और दरमियान में नी जॉइंट है। अच्छा, और बिटवीन टिबिया एंड फेबुला क्या है, हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर टिबियो-फीमोरल जॉइंट है, ठीक है। टिबियो-फिबुरल जॉइंट टिबिया और फिबुला का बनता है टिबियो-फिबुलर जॉइंट, ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे है, ये रहा। बिटवीन टिबिया एंड फेबुला वी हैव सुपीरियर एंड इंफीरियर टिबियो-फिबुलर जॉइंट, ठीक है। टिबियो-फिबुलर जॉइंट होता है, इन दोनों के दरमियान होता है, ठीक है। बेसिकली ये भी टिबियो-फिबुलर जॉइंट है डिस्टल, और ये प्रॉक्सिमल टिबियो-फिबुलर जॉइंट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने वो टिबियो-फीमोरल समझ लिया था इसको। टिबियो-फीमोरल यहाँ पे होगा, इस साइड पे ऊपर, ठीक है, फीमर और इनके दरमियान, ये ऊपर वाली साइड पे होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है। कौन सा होगा, टिबियो-फीमोरल, एंड सॉरी दिस इज़ टिबियो-फिबुलर, ठीक है, जो कि बिटवीन टिबिया एंड फिबुला है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा डिस्टली देखें, ठीक है, डिस्टली हम देखें तो क्या है, हमारे पास जो जॉइंट बनता है डिस्टली, ठीक है, डिस्टली ऑन फिबुला एंड टिबिया, ठीक है, कौन सा जॉइंट बनता है हमारे पास डिस्टली, इसका बनता है टैलोक्रूरल जॉइंट, जिसको हम एंकल जॉइंट भी बोलते हैं। डिस्टली कौन सा बनता है, टैलोक्रूरल जॉइंट, जिसको हम एंकल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ बनता है, ठीक है, टैलोक्रूरल जॉइंट डिस्टली बनता है। जिसकी आर्टिकुलेशन भी होगी, डिटर्मिनेशन भी होगी, फीचर्स भी होंगे, ठीक है। ये दो फिर थोड़ा सा ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा ज़रा नए स्टाइल में, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए। बेसिकली क्या है कि ये एनाटॉमिकल लेग है हमारे पास, कौन सी, ये वाली, क्या है हमारे पास, ये एनाटॉमिकल लेग है, ठीक है। बिटवीन दिस इज़ द एरिया बिटवीन नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट और ये एंकल जॉइंट के दरमियान क्या है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल लेग है, ठीक है, टिबिया एंड फेबुला की, ठीक है। और टिबिया एंड फेबुला क्या करते हैं, मिलके दोनों अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक टर्म होती है हमारे पास को हम बोलते हैं लिटिल फिब, FIB, फिब, छोटी फिब, एक टर्म है, इसका मतलब होता है फेबुला। इसका मतलब क्या होता है कि फेबुला जो है वो स्मॉल भी है और लेटरल भी है, ठीक है। फेबुला क्या है, लिटिल भी है, स्मॉल भी है, और क्या है हमारे पास लेटरल भी है। ये इस टर्मिनोलॉजी इसको याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, ये वाली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन कीप्स द टिबिया एंड फेबुला टुगेदर, ठीक है, इन दोनों को टुगेदर रखती है, और क्या है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आल्सो सेपरेट्स एंटीरियर पोस्टीरियर लेग मसल्स, ठीक है, जो लेग मसल्स हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या है, सेपरेट भी करती है ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और टिबिया क्या है हमारे पास, लार्जर ऑफ 2 बोन्स है, ठीक है, लोकेटेड मीडियली, और शिन बोन है इसका मतलब, ठीक है, और ट्रांसफ़र करती है वेट फ्रॉम फीमर टू फुट, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि वेट बेरिंग बोन है, ठीक है, फीमर से फुट तक क्या करती है, वेट ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ये वेट बेरिंग बोन होती है टिबिया जो होती है। जो प्रॉक्सिमल एंड है टिबिया का, ठीक है, दे आर कॉन्डाइल्स, ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारे पास कॉन्डाइल्स हैं, किसके, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया पे, ठीक है। कॉन्डाइल बेसिकली क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो कॉन्डाइल्स क्या है, राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं, डेट फॉर्म्स आर जॉइंट, ठीक है। और मीडियल है कॉन्डाइल,
मीडियल कंडाइल का क्या है कि वो टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ बॉडी, ठीक है। लेटरल कंडाइल का क्या मतलब है, अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडीज मिड लाइन। अच्छा, उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज कंडाइल्स क्या है, हमारे पास कनकेव सरफेस होती है, ये यहाँ पे कॉन्केव सरफेस होती है इन कंडाइल्स के ऊपर, ठीक है। इसको हम आर्टिकुलर सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स, ठीक है। मीडियल और लेटरल कंडाइल की क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस होती है। ये क्या है, आर्टिकुलेट करती है विद मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स ऑफ फीमर। बेसिकली ये जगह जो है हमारे पास किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, दो कंडाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं टिबिया पे, कौन से, मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल। और ये दोनों किसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं कंडाइल्स, फीमर के साथ। मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स ऑफ फीमर। फीमर क्या है, हमारी थाई बोन है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं, यहाँ पे वापस क्या आर्टिकुलेट कर कौन सा जॉइंट बनाते हैं ये लोग, टिबियो फीमोरल जॉइंट, ठीक है। टिबियो और फीमोरल जॉइंट बनता है यहाँ, टिबियो फीमोरल जॉइंट बनता है यहाँ पे फीमर और टिबियो के दरमियान, ठीक है। उसके बाद वही के बिटवीन दीज आर्टिकुलर सरफेस हमारे पास क्या है, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ लेफ्ट एंड राइट टुबरकल्स, ठीक है। इसके लेफ्ट और राइट क्या है, हमारे पास दो टुबरकल्स होते हैं, ठीक है, विच रिजेंबल्स टाइनी हॉर्न्स एंड फोसे। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेनिस्काई और क्रूशिएट लिगामेंट्स अटैच होते हैं। इस इंटरकोंडाइलर एमिनेंस पे बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि मेनिस्काई और क्रूशिएट लिगामेंट जो हैं उनकी अटैचमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और बिटवीन दोज कंडाइल्स एंड शाफ्ट ऑफ टिबिया क्या है, देयर इज़ बम्प ऑन अंटीरियर साइड कॉल्ड टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये क्या है, ये जगह जो है ना, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, एक तो इंटीरियर साइड है, ठीक है, और फ्रंट साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बम्प है हमारे पास, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी क्या होती है कि राउंडेड एरिया होता है, ठीक है, एंड अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द पेटेलर लिगामेंट। यहाँ पे क्या है, पेटेलर लिगामेंट की अटैचमेंट भी होती है इस बम्प वाली इस एंटीरियर साइड पे। टिबियल ट्यूबरोसिटी पे क्या है, यहाँ पे पेटेलर लिगामेंट की अटैचमेंट भी मौजूद है। उसके बाद क्या है, बिलो टिबियल ट्यूबरोसिटी वी हैव ट्रायंगुलर शाफ्ट ऑफ टिबिया, ठीक है। ये क्या है, सारी की सारी शाफ्ट ऑफ टिबिया है, ठीक है, जिसपे हमारे पास हमें जिक्र किया है 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सर्फेसिस हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इंटीरियर क्रेस्ट नज़र आ रही है आपको, ये वाली इंटीरियर क्रेस्ट है, फॉर्म्स द हार्ड स्किन एरिया ऑफ द लेग एंड अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ डीप फेशिया। यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली हार्ड स्किन होती है लेग की, ठीक है, और जो मेन चीज़ इस इंटीरियर क्रेस्ट की है वो ये है कि यहाँ पे क्या है, डीप फेशियास की, ठीक है, डीप फेशियास की क्या है, अटैचमेंट हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फिबुलर नॉच है हमारे पास, ठीक है। नॉच बेसिकली यहाँ पे क्या करती है कि डिप्रेशन है that allows for the attachment of fibular bone forming the distal tibiofibular joint। ये इस साइड पे करके हमारे पास नॉच होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, allows for the attachment of fibular bone, ठीक है, forming the distal tibiofibular joint। यहाँ पे क्या tibiofibular joint होता है, ये सॉरी ये सामने लिखी भी हुई है नॉच, fibular notch ये वाली, this one is fibular notch, ठीक है, which is a depression that allows for the attachment of fibular bone and forming the distal tibiofibular joint, ठीक है। यहाँ पे क्या है, tibiofibular joint बना था इस नॉच पे। जो डिस्टल एंड है टिबिया का वो क्या है, ट्रांसफ़र करता है वेट टू फुट एट इट्स आर्टिकुलेशन विद द टेलस बोन फॉर्मिंग द एंकल जॉइंट। जो डिस्टल एंड है टिबिया का, वहाँ पे क्या है, हमारे पास एंकल जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है, और इसको हम आर्टिकुलेशन सरफेस भी बोलते हैं, आर्टिकुलेशन सरफेस भी बोलते हैं इसको, किसकी, टिबिया की आर्टिकुलर सरफेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो मीडियल साइड है ऑफ टिबियल डिस्टल एंड, ठीक है, वहाँ पे क्या है, हमारे पास राउंडेड बोनी एरिया है विच प्रोजेक्शन कॉल्ड द मीडियल मेलुलस।
ये क्या है हमारे पास यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसको हम मीडियल मेलुलस भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्टल साइड पे, ठीक है। मेलुलस क्या होता है हमारे पास? मेलुलस बेसिकली हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है लिटिल हैमर, यानी कि छोटी सी हथौड़ी, ठीक है। इट आर्टिकुलेट्स विद द टेलिस बोन ऑफ फुट की जो ये टेलिस बोन है उसके साथ क्या है, ये एरिया आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसको हम लिटिल हैमर भी बोलते हैं। और दिस इज़ बोनी एरिया एंड यू कैन फील दिस इनसाइड ऑफ योर एंकल। एंड ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे बोनी एरिया होता है, यहाँ पे आप अपने हाथ से यहाँ पे साइड पे क्या है, एंकल साइड पे, उस चीज़ को आप फील भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से पोस्टीरियर टिबियल जो पल्स है यहाँ से वो हम पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, इस साइड से, इस मीडियल मेलुलस साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो फिबुला है हमारे पास क्या है, वो बेसिकली नॉन वेट बेरिंग बोन होती है, ठीक है। हाउएवर इट अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स। फिबुला पे क्या है कि वेरियस मसल्स की अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। और जो फिबुला का हेड है वो क्या है, आर्टिकुलेट करता है विद द लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया फॉर्मिंग प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है। टिबिया का हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के साथ। फिबुला का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है, वहाँ पे क्या बनाता है, प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर, फिबुला का जो हेड है, ठीक है, ये फिबुला का हेड है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है हमारे पास बाइसेप फिमोरस मसल की, ठीक है, फिबुलैरिस लॉन्गस मसल्स की, ठीक है, और वेरियस लिगामेंट्स, और बहुत सारे लिगामेंट्स की भी अटैचमेंट हो रही होती है। लेकिन बेसिकली क्या है, बाइसेप फिमोरस मसल और फिबुलैरिस लॉन्गस मसल की अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। और शाफ्ट ऑफ फिबुला है, ठीक है, उसमें क्या है, थिन होती है, रिज होती है उस पर, विच अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स ऑफ लेग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेग के बहुत सारी मसल्स की अटैचमेंट हो रही होती है शाफ्ट ऑफ फिबुला पे। उसके बाद डिस्टल एंड देखते हैं किसका, इसका फिबुला का, वहाँ पे क्या है, लेटरल मेलुलस है हमारे पास, ठीक है, लेटरल मेलुलस है, ठीक है। इट आर्टिकुलेट्स विद द टेलिस बोन ऑफ फुट एंड अलाउज फॉर लिगामेंट अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है नीचे फुट के साथ, टेलिस के साथ, ठीक है, और यहाँ पर लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। फिबुला बोन जो है वो स्मॉलर होती है देन टिबिया, बट द जो लेटरल मेलुलस है ऑफ फिबुला इज़ लार्जर देन द मीडियल मेलुलस ऑफ टिबिया। इस पॉइंट को दोबारा सुन लें कि फिबुला बोन जो है हमारे पास, लेटरल फिबुला काफ बोन जो है हमारे पास, ये स्मॉल होती है, स्मॉलर होती है देन टिबिया। टिबिया बड़ी होती है, लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, लार्ज होती है, फिबुला छोटी होती है। लेकिन जो फिबुला का ये जो एरिया है लेटरल मेलुलस वाला, ठीक है, इज़ लार्जर देन द मीडियल मेलुलस ऑफ टिबिया। टिबिया का जो मीडियल मेलुलस है, ये वाला एरिया, उससे ये वाला एरिया जो है वो लार्ज होता है, ठीक है। ये इसका एक डिफरेंस है, आपने याद रखना, ठीक है। फिबुला बोन इज़ स्मॉलर देन टिबिया बोन, but the lateral malleolus of fibula is larger than the medial malleolus of tibia. ठीक है, यही था हमारा आज का लेक्चर। ये इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। फिर भी कुछ हो तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को लेक्चर्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। थैंक यू।